Assalamu alaikum dear students, I hope you all are doing well. This is your science lecture and I am your teacher Fatima Sugra. Today the topic that we are going to study is a classification of animals and classification of plants. प्रीवियस लेसन में जो हमने पढ़ा था, हमने जो यही टू मेजर जो एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप थे, एनिमल्स और प्लांट्स को डिटेल में स्टडी किया था. इनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ पढ़ी थी, कुछ डिफरेंसेस पढ़े थे हम लोगों ने. आज हमने इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एनिमल्स की, और इन दोनों मेजर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो ग्रुप हैं इनकी हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, ये भी हम यूनिट 1 से ही पढ़े हैं, जो आपका यूनिट 1 ही कंटिन्यू है. पिछले टॉपिक हमने टॉपिक वाइज, जैसे पिछले लेसन में हमने वो मेजर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे और आज हम ये क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं. एंड इफ़ यू पीपल हैव बुक विद यू देन यू कैन ओपन पेज नंबर 3. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. अच्छा, हमने एनिमल्स के करेक्टरिस्टिक्स तो हमने पढ़ लिए थे कि वो मल्टी सेलुलर होते हैं, वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, उनके पास मूवमेंट के लिए बहुत स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं. लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि इनको कितनी क्लासेस में, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है एनिमल्स को. So animals को यहाँ पे animals are divided into two major groups on the basis of their bone. अच्छा, यहाँ पे animals को 2 groups में divide किया गया है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं vertebrates and invertebrates. एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिनका नाम यहाँ पे मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. नाउ विल सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. Vertebrates, these are the animals with backbone. ऐसे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन होती है उनको बोला जाता है वर्टिब्रेट्स. इवन वी हैव बैकबोन, सो वी आर वर्टिब्रेट्स. बैकबोन क्या होती है? क्या बैकबोन एक आपके 33 जैसे न्यू बॉर्न होते हैं तो उसकी जो बॉडी में जो बैकबोन होती है 33 स्मॉल बोन्स होती हैं जो कि आपस में कनेक्ट हुई होती हैं. तो 33 स्मॉल बोन्स होते हैं जो कि आपस में कनेक्ट हुई होती हैं. लेकिन जैसे जैसे वो आप ग्रो करता है, वो एडल्ट हो जाते हो आप लोग, तो वो 26 रह जाती हैं, क्योंकि लास्ट वाली जो स्मॉल बोन्स होती हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं. तो ये जो बैकबोन होती है इसी की वजह से बोला जाता है. अच्छा, बैकबोन आपको सपोर्ट करती है खड़े होने में, बैठने में, वॉक करने में. तो बैकबोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बैकबोन जिसके पास होती है, जिस ऑर्गेनिज्म के पास होती है, उसको बोला जाता है वर्टिब्रेट्स. तो एनिमल्स को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. अब ऐसे एनिमल जिनके पास बैकबोन होती है उनको बोला जाता है वर्टिब्रेट्स. इसकी एग्जाम्पल है आपके पास कैट है, फ्रॉग है, लिजर्ड है, इन सब के पास बैकबोन होती है, तो इसलिए उनको बोला जाता है वर्टिब्रेट्स. मैंने आपको अपनी एग्जाम्पल भी बताया कि ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो वर्टिब्रेट्स, क्योंकि उनके पास भी बैकबोन होती है. अच्छा, अब इनवर्टिब्रेट्स की अगर देखें, दीज आर द एनिमल्स विदाउट बैकबोन. ऐसे जो एनिमल्स जिनके पास बैकबोन नहीं होती उनको बोला जाता है इनवर्टिब्रेट्स. ओके, अब इनकी एग्जांपल क्या है? आपके पास स्टार फिश है, बटरफ्लाई है, हनी बी है, कॉकरोचेज़ हैं. तो ये एग्जांपल है आपकी इनवर्टिब्रेट्स की. आई होप इट्स क्लियर टू यू कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं. इनमें बैकबोन जिसमें होती है उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, और जिसमें नहीं होती उनको इनवर्टिब्रेट्स बोला जाता है. अब नाउ विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. अब हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में. सबसे पहले वर्टिब्रेट्स. दीज एनिमल्स हैव बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड भी बोला जाता है उसको. तो यानी इसका मतलब है कि सबसे पहला जो डिफरेंस एनिमल्स वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में ये है कि वर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन होती है. अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, दीज एनिमल्स डू नॉट हैव बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड. यानी दूसरी अगर बात करें इनवर्टिब्रेट्स की तो उनके पास बैकबोन नहीं होती. सेकेंड डिफरेंस क्या है? दे आर मोस्टली लार्ज इन साइज़. यानी वर्टिब्रेट्स जो होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है वो उनका जो साइज़ होता है वो लार्जर होता है, बड़ा होता है साइज़, एज़ कम्पेयर टू द इनवर्टिब्रेट्स. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इनवर्टिब्रेट्स की, स्टार फिश है, बटरफ्लाई है, हनी बी है, तो ये स्मॉलर इन साइज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वर्टिब्रेट्स. तो जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है दे आर मोस्टली स्मॉलर इन साइज़.
सेकेंड डिफरेंस हो गया। थर्ड देखें, दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम इन वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनका जो सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी इनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हो कर रहा होता है। यानी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को कंडक्ट करवाते हैं या सर्कुलेट करवाती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो वर्टिब्रेट्स के पास होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर हम उसकी बात करें वो इन वर्टिब्रेट्स की, दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी इनके पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, ब्लड जो होता है वो कंडक्ट हो रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है थ्रू कैविटीज़ के, तो इनके पास कोई ब्लड वेसल नहीं होती, इसलिए इनको बोला जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इट्स क्लियर टू यू कि वर्टिब्रेट्स के पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इन वर्टिब्रेट्स के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। For the fourth difference is they have internal skeleton known as endoskeleton। इनका जो स्केलेटन होता है, जो इनके पास जो स्केलेटन होता है वर्टिब्रेट्स के पास, वो एंडोस्केलेटन होता है, यानी इनका जो स्केलेटन होता है बॉडी के अंदर हिडन हुआ, तो छुपा होता है बॉडी के अंदर। जैसे हमारा जो स्केलेटन है बाहर से तो नहीं दिख रहा है, इट्स एंडोस्केलेटन। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनका जो स्केलेटन होता है वो एंडोस्केलेटन होता है, जबकि इन वर्टिब्रेट्स होते हैं वो उनका जो स्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है, यानी आउटसाइड ऑफ द बॉडी। वो फिफ्थ जो डिफरेंस है, हार्ट इज़ प्रेजेंट बिलो द एलिमेंट्री कनाल, यानी जो वर्टिब्रेट्स में जो हार्ट जो होता है, जो दिल जो होता है वो एलिमेंट्री कनाल के नीचे होता है, बिलो होता है। एलिमेंट्री कनाल क्या होती है, ये एक ट्यूब होती है जो कि स्टार्ट होती है आपके यहाँ से माउथ से, जो जाती है नीचे एनस तक, ठीक है, जो आपके माउथ से यहाँ से स्टार्ट होती है और नीचे एनस तक जाएगी। तो ये जो वर्टिब्रेट का जो हार्ट होता है ना, वो इस जो एलिमेंट्री कनाल जो होती है उसके बिलो होता है। और अगर हम इन वर्टिब्रेट्स की बात करें तो हार्ट इज़ प्रेजेंट अबव द एलिमेंट्री कनाल, वहाँ पे जो हार्ट होता है वो अबव ऊपर होता है एलिमेंट्री कनाल के। ओके, सो दिस इज द हम लोग फिफ्थ डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं। सिक्स वन है, दे आर क्लासीफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। अच्छा, आगे भी जैसे हम पहले हमने एनिमल्स से स्टार्ट किया, एनिमल्स को मज़ीद 2 ग्रुप्स में कर दिया हम लोगों ने, वर्टिब्रेट्स और इन वर्टिब्रेट्स। आगे वर्टिब्रेट्स भी मज़ीद 5 ग्रुप्स हैं, वर्टिब्रेट्स को भी मज़ीद 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब उनके क्या क्या ग्रुप्स हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिशेस एंड मैमल। ओके, यानी पहले हमने दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे पहले हमने एनिमल से स्टार्ट किया, मेजर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है, उसके बाद हम लोगों ने एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एक तो वर्टिब्रेट्स में और इन वर्टिब्रेट्स में। अब हम लोग वर्टिब्रेट्स को भी मज़ीद 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब उनके नेम मैं आपको बता रही हूँ, फिश है, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इसी तरह जो इन वर्टिब्रेट्स हैं उनके भी 5 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंसेक्ट्स हैं, स्पॉन्जेस हैं, मॉलस्क्स हैं, काइनोडर्म्स हैं, एनालिड्स हैं जिसमें वर्म्स आते हैं सारे, तो उनको भी मज़ीद 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। आगे जैसे हमने डिफरेंसेस पढ़े कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं दोनों में। अब हम लोग देखेंगे कौन चीज़ें इनमें सिमिलर होती हैं, कैसी जो दोनों में वर्टिब्रेट्स में भी सेम होती हैं और इनवर्टिब्रेट्स में भी सेम होती हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स आर नोन एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, यानी ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर मोर देन 1 सेल होते हैं, बहुत से सेल्स होते हैं जो डिफरेंट बॉडी के फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, चाहे वो वर्टिब्रेट्स हैं या इनवर्टिब्रेट्स हैं। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोला जाता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनके जो अंदर सेल होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, हम लोग ये अब देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ें वर्टिब्रेट्स में भी होती हैं, कौन सी चीज़ें इनवर्टिब्रेट्स में भी होती हैं। अब वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स दोनों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी दोनों की बॉडी के अंदर बहुत से सेल्स होते हैं, एक नहीं बल्कि बहुत से सेल्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। अब उन जो सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उन सब सेल्स के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर, उन सब सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उस न्यूक्लियस के प्रेजेंस की वजह से हम उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। गॉट इट, यानी वर्टिब्रेट्स को भी और इनवर्टिब्रेट्स को भी हम बोलते हैं दे आर मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, क्योंकि इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
सेकेंड, ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, जितने भी एनिमल्स हैं चाहे वो वर्टिब्रेट्स हैं या इनवर्टिब्रेट्स हैं वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। इसका मतलब है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, दे टेक द फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड सिमिलैरिटी, जो सेकेंड चीज़ दोनों में मैच करती है, सेम है, वो है हेटेरोट्रॉफ हैं दोनों। दैट मीन दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। थर्ड है, ऑल एनिमल्स हैव स्पेशल फीचर्स फॉर मूवमेंट। पहले भी हम बात करें कि जितने भी जो एनिमल्स होते हैं चाहे वो वर्टिब्रेट्स हैं या इनवर्टिब्रेट्स, इन सब के पास एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए स्पेशल तरह के ऑर्गन्स होते हैं, जिन जैसे लिम्स है, विंग्स हैं, फिन्स हैं, इन सब के पास होते हैं स्पेशल लोकोमोशन जो में हेल्प करने वाले ऑर्गन्स होते हैं। फोर्थ है, दे रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, यानी दोनों के जो बेबीज जो प्रोड्यूस होते हैं वो थ्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, यानी टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स चाहिए होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल दोनों चाहिए होते हैं, तो कि एक जो आपका जो न्यू बेबी प्रोड्यूस करने के लिए इनको टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स मेल एंड फीमेल बोथ दोनों चाहिए होते हैं, तो दोनों सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने बेबीज़ को रिप्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ थी जो कि इनवर्टिब्रेट्स में भी हैं और वर्टिब्रेट्स में भी हैं। ये तो थी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की। तो प्लांट्स को भी टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वन इज़ द फ्लावरिंग प्लांट एंड अदर इज़ द नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अगर हम इसको पढ़ें, प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का अगर देखें, द प्लांट्स विच प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं जो फ्रूट को प्रोड्यूस करते हैं, उन ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या है, सनफ्लावर है आपके पास, अब लिली है आपके पास, मस्टर्ड प्लांट है जिसके ऊपर उसके ऊपर भी फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, इसके अलावा रोज़ है आपके पास। तो ये एग्जांपल थी फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो एनी द प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर नोन एज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर ना तो वो फ्रूट प्रोड्यूस कर रहे हैं और ना ही उनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं, ऐसे जो प्लांट्स को बोले जाते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसकी एग्जांपल आपके पास मॉसिस है, फर्न्स हैं आपके पास, पाइन है आपके पास। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स नहीं होते। ओके, अब अगेन उसी की तरह जैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में हमने देखा, हमने पहले सिमिलैरिटीज़ देखी, फिर हमने डिफरेंसेस देखे कि वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में क्या सिमिलैरिटीज़ थी, क्या डिफरेंसेस थे। इस तरह हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है दोनों में, फ्लावरिंग प्लांट्स में और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में। द फर्स्ट डिफरेंस इज दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको एंजियोस्पर्म बोला जाता है, और जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स, उनको जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स, जिनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं उनको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, और जिनके ऊपर फ्लावर नहीं होते नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स उनको जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। सेकेंड है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, ऑब्वियसली नहीं, दे कैन प्रोड्यूस फ्लावर, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं दे कैन प्रोड्यूस फ्लावर, फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए तो उनको फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करवाते, इसलिए उनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है। थर्ड वन है, दे डू नॉट हैव नेकेड सीड्स, यानी इनका जो सीड्स होता है ना फ्लावरिंग प्लांट्स का, वो बाहर की तरफ नहीं होता, वो अंदर फ्रूट के अंदर छुपा हुआ होता है। कि जैसे आप मैंगो कट करो तो अंदर सीड निकलता है, डिफरेंट फ्रूट्स जैसे एप्पल है, अंदर सीड होता है, फ्रूट के अंदर होता है, तो इसलिए इनका जो सीड है वो नेकेड नहीं होता बल्कि फ्रूट के अंदर होता है। और अगर हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो दे हैव नेकेड सीड्स, उनके जो सीड्स होते हैं वो एक्सपोज हुए थे बाहर की तरफ, तो उनके सीड्स होते हैं फ्रूट अंदर नहीं, कहीं नहीं होते, क्योंकि फ्रूट तो होते नहीं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो उनके जो सीड्स होते हैं वो बाहर ही होते हैं, दे एक्सपोज हुए होते हैं। दे हैव नेकेड सीड्स। फोर्थ वन है, दे हैव फ्लैशी लीव्स। अच्छा, जो फ्लावरिंग प्लांट्स के पास फ्लैशी लीव्स होते हैं, यानी लीव्स जो उनके पास थिक लीव्स होते हैं, जो कि जितना भी मॉइस्चर होता है ना उसको अंदर अपने स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब बाहर अगर उनके पास पानी की कमी होगी है, वाटर अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जो उन्होंने स्टोर किया होता है ना, वो मॉइस्चर जब स्टोर करके रखते हैं तो उसको यूज़ करते हैं उस टाइम पे, तो इसलिए उनको बोलते हैं दे फ्लैशी लीव्स, जो कि उनके मॉइस्चर जितना स्टोर करके रखते हैं। अगर हम इसकी बात करें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की, अच्छा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो उनका जो लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक, यानी नैरो होते हैं आगे की तरफ से, वो भी क्या करते हैं, मॉइस्चर को स्टोर करते हैं और विंड रेजिस्टेंस से करते हैं, तो वो भी आपको प्लांट को हेल्प करते हैं।
फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय पॉलिनेशन। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं ऑफ स्प्रिंग को, यंग वंस को, वो करते हैं जिसको उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या करते हैं कि जो फ्लावर के अंदर भी मेल एंड फीमेल पार्ट होता है, जो जैसे इंसेक्ट्स आते हैं, अब आपको पता है ना फ्लावर्स जो के ऊपर से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो नेक्टर जो होते हैं जूस को सक करने के लिए आते हैं, उनका फूड है वो। जब वो सक करने आते हैं तो उनकी बॉडी के साथ जो होते हैं फ्लावर के होते हैं ऊपर येलो येलो कलर के पोलन ग्रेन्स होते हैं। वो क्या होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो उनकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं। तो जब वो मूव करते 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 किसी और फ्लावर के ऊपर जाके बैठते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो उसी जो पोलन जो उनकी बॉडी के ऊपर स्टिक हुआ हुआ था वो जाके उस फ्लावर को दे देते हैं। तो उस फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट होता है वो उसके साथ जाके कांटेक्ट करते हैं, तो वो एग के साथ कांटेक्ट होता है और इस तरह क्या होता है, वो एक न्यू जो सीड प्रोड्यूस होता है उस सीड से क्या होता है, एक नया प्लांट बाहर निकल आता है। यानी इसको बोलते हैं पॉलिनेशन, जिसमें जो होते हैं जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फ्लावर के मेल पार्ट जिसको जो कि एंथर होता है वहाँ से वो ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल पार्ट में, दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट में जिसको स्टिग्मा बोला जाता है, और फिर इस तरह सीड बनता है, सीड से फिर नया प्लांट बाहर निकलता है। वो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन का प्रोसेस बोला जाता है उसको। और ये इंसेक्ट्स भी एक जगह फिर दूसरी जगह पोलन्स को ले जाते हैं, और जो इवन हवा अगर विंड भी हवा भी चल रही हो तो तब भी पोलन्स जो होते हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर चले जाते हैं। और जो पोलन्स होते हैं वो मेल पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं, जब वो दूसरे फ्लावर में जाते हैं तो जो फीमेल पार्ट होते हैं स्टिग्मा, तो वो उस स्टिग्मा में एग्स होते हैं, तो उसके साथ आपस में कांटेक्ट करते हैं ये पोलन उसके साथ एग्स के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं सीड को, फिर उसके बाद एक नया जो प्लांट होता है उस सीड से बाहर निकल आता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो भी वो रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उसमें पोलन्स नहीं होते, स्पोर्स होते हैं। उनके जो स्पोर्स होते हैं तो वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। मैंने इनको बताया वो पोलन्स के थ्रू करते हैं, तो इनके पास स्पोर्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। अच्छा, इसकी एग्जांपल अगर देखें फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो फ्लावरिंग प्लांट्स की एग्जांपल है एप्पल है, मैंगो है, लेमन है, और रोज़ है, सनफ्लावर है। अगर नॉन फ्लावरिंग प्लांट देखें तो इसमें आपको पास है मोसिस है, फर्न्स है, पाइन्स हैं। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये तो थे डिफरेंसेस। अब हम देखेंगे सिमिलैरिटीज़ क्या है, यानी इन दोनों में क्या चीज़ें मिलती जुलती दोनों में, फ्लावरिंग प्लांट में भी और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में सेम हो। सो फर्स्ट है ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स आर ग्रीन। सबसे पहले तो पता है जितने भी प्लांट्स हो, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट है या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो दे आर ग्रीन इन कलर, उनका कलर ग्रीन ही होता है। तो फर्स्ट सिमिलैरिटी इनकी ये है। सेकंड क्या है, ऑल प्लांट्स हैव लीव्स। जितने भी प्लांट्स हैं चाहे वो फ्लावरिंग है या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सबके पास लीव्स होते हैं, ठीक है। तो सेकंड सिमिलैरिटी ये है। थर्ड है ऑलमोस्ट ऑल प्लांट, सारे के सारे जितने भी प्लांट्स हैं नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग सबके पास रूट्स होती हैं। तभी तो रूट्स क्या करती हैं, जो होती हैं वो सॉइल में से वाटर मिनरल्स को अब्जॉर्ब करती हैं और फिर प्लांट को प्रोवाइड करती हैं, तभी तो प्लांट ग्रो करता है। तो रूट्स तो सभी के पास होती हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हो। लीव्स भी सभी के पास होते हैं, क्योंकि लीव ने खाना बनाना होता है। इसके अलावा फोर्थ वन है प्लांट्स नीड वाटर, सनलाइट एंड प्रॉपर टेम्परेचर टू ग्रो। अच्छा, जितने भी प्लांट्स हैं सबको सब वाटर चाहिए होता है, सबको सनलाइट चाहिए होती है। इसके अलावा टेम्परेचर, खास का टेम्परेचर होता है उसको चाहिए होता है जिस पे वो ग्रो कर सकें। फिफ्थ है ऑल प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। सॉइल के बिना तो वो प्लांट ग्रो कर ही नहीं सकता। आप सीड को क्या करते हो, मिट्टी में सॉइल में ही दबाते हो, सॉ करते हो, तभी तो एक सीड जर्मिनेट होता है, फिर एक नया प्लांट बाहर निकलता है। तो सीड सॉइल के बिना तो कोई प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो इसका ये एक फिफ्थ सिमिलैरिटी थी कि सारे के सारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल चाहिए होती है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ थी। अच्छा, आज हमने पढ़ा डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ी, जिसमें हमने 2 क्लासेस पढ़ी, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। इनमें डिफरेंसेस देखे और सिमिलैरिटीज़ देखी। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ा, जिसमें हमने 2 क्लासेस पढ़ी, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इनमें भी हमने सिमिलैरिटीज़ देखी और डिफरेंसेस डिस्कस किए। एंड नाउ आई होप कि जो आज हमने पढ़ा आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।